अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद अकाउंट्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ये बिजनेस अकाउंटिंग 1 का चैप्टर नंबर 36 है और अगर आप एग्जिबिट नंबर 36.2 देखें जिसमें पेज नंबर 469 से 472 देखें तो आपको ये एग्जिबिट मिलेगी जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे पास 3 स्टेजेस हैं जिसमें हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। स्टेज 1 ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमको सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब होता है बैलेंस शीट। बिकॉज ऑफ क्लब अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि सिंगल एंट्री अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हमने कोई डबल एंट्री पर अकाउंट्स जनरली नहीं रखे होते, लिहाजा हमारे पास बैलेंस शीट बनाने के लिए डबल एंट्री का डेटा नहीं होता। तो हमारे पास जो कुछ भी डेटा होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और उसी बेसिस पर जिस तरह हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे ओपनिंग नॉन करंट एसेट्स ले लेंगे, उसके बाद ओपनिंग करंट एसेट्स ले लेंगे, उनको जमा कर देंगे, उसके बाद उसके टोटल में से हम लायबिलिटीज को जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें ये बात पता है कि अक्यूमुलेटेड फंड जो होता है वो क्या होता है, इस चैप्टर में अक्यूमुलेटेड फंड का मतलब होता है कैपिटल। तो अगर हम सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस करें तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन पता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सारे एसेट्स ले लिए माइनस सारी लायबिलिटीज कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड फंड। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम अक्यूमुलेटेड फंड्स कैलकुलेट करते हैं। स्टेज नंबर 2 बार ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या होता है, ये बार ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बार ट्रेडिंग अकाउंट है। मिसाल के तौर पर आप एक क्लब हैं और आपके पास एक कैंटीन भी है जिसमें आप जनाब वाले मजेदार समोसे बेच रहे हैं, यानी कि जो दिल आपको पसंद आ रहे हैं समोसे लोगों को वो समोसे बेच रहे हैं, आप साथ में कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं। अब वो जो कोल्ड ड्रिंक का ओपनिंग स्टॉक है और समोसों का जो ओपनिंग स्टॉक है, समोसा का तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो हर लोग बेच ही देते हैं उसी दिन। तो वो जो ओपनिंग स्टॉक कोल्ड ड्रिंक का है हम समझते हैं कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, समझे। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारी कोल्ड ड्रिंक का है और हम जो नई कोल्ड ड्रिंक परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस हम क्या कहते हैं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। इसे उर्दू में कहते हैं कीमतें। ये हमारी लागत जो हमें लागत जो हमें लगी, कीमत खरीद हमें जो लगी, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर देंगे सेल्स में से तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मेट हमारा पुराना जो हमने फर्स्ट यानी कि O1 में सीखा, यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग में हमने सीखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको क्या करना होगा कि बार वेजेस, इस टॉपिक में एक स्पेसिफिक आइटम आपको मिलेगा, उसका नाम होगा बार वेजेस। वो बार वेजेस आप माइनस कर देंगे। अच्छा, सेल्स ऑफ स्टॉक्स और परचेज ऑफ स्टॉक के लिए हो सकता है कि आपको टी अकाउंट्स बनाना पड़े और वो करंट अकाउंट की अप्रोच से आपको परचेजेस और सेल्स निकालनी पड़े। तो कंट्रोल अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया है, आप मेरी वीडियोस में जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल अकाउंट से हम परचेज और सेल्स किस तरह निकालते हैं। तो बॉटम लाइन क्या बनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, बार प्रॉफिट, बार एक्सपेंसेस, बार वेजेस हमने माइनस किए, हमारे पास बार प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब हमने बार ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। स्टेज नंबर 3 में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा, हम सारी इनकम को एक साथ जमा कर लेंगे 1 बाय 1। जो मेन इनकम होती है क्लब में वो कौन सी होती है, सब्सक्रिप्शन। सो यू गेट सब्सक्रिप्शन इनकम, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकलती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाया था। उसके बाद आप क्या करेंगे, डोनेशन। अगर डोनेशन स्पेसिफिक नहीं है तो डोनेशन का भी मैंने वीडियो बनाई, तो डोनेशन को आप ऐड कर देंगे और आपका ये जो बार प्रॉफिट है इसको भी ऐड कर देंगे। जिसका मतलब ये हुआ 3 किस्म के प्रॉफिट, 3 किस्म की इनकम हमारे पास जमा हो गई। और हो सकता है किसी किस्म की स्पेसिफिक एक्टिविटी भी हमने करवाई हो, उस स्पेसिफिक एक्टिविटी में जो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कॉन्सेप्ट करवाया, उसकी जो इनकम है उसको उसी एक्सपेंस और उसके जो एक्सपेंस है उसको हम इनकम के सेक्शन में ही माइनस कर देते हैं और वो नेट हम निकाल लेते हैं। तो 4 किस्म की हमारे पास इनकम हो गई। कौन कौन सी, नंबर 1 हमारे पास जो इनकम हो गई वो कौन सी हो गई, सब्सक्रिप्शन। नंबर 2 डोनेशन। नंबर 3 बार प्रॉफिट। नंबर 4 ये जो हमने
चौथी अभी निकाली है, कौन सी, ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी करवाई। हो सकता है लाइव मेंबरशिप के कुछ पैसे भी हमने ट्रांसफर किए हो, बैलेंस शीट से उठा के कुछ पोर्शन ट्रांसफर किया हो, दैट इज ऑल्सो इनकम। सो बॉटम लाइन क्या है कि वी नीड टू ऐड ऑल द इनकम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस कैसे माइनस करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ होगा, अगर वो दिया हुआ है तो हमारे पास उसकी पेमेंट की नंबर दिए हुए होंगे, रेंट की पेमेंट इतनी की, पेमेंट का मतलब एक्सपेंस नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओपनिंग और एंडिंग प्रीपेड या ओइंग रेंट देखना है, तो आप अकॉर्डिंगली टी अकाउंट्स बनाएंगे। टी अकाउंट बनाने की जो अप्रोच है वो एडजस्टमेंट के टॉपिक के अंदर है, जो आपका एडजस्टमेंट का टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे या मैं एडजस्टमेंट पे जो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ना समझ में आए तो यू कैन शूट मी एन ईमेल। तो उसके बाद आप उन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ओपनिंग या एंडिंग प्रीपेड या ओइंग ना दिया हो तो जो कुछ पेमेंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो उसका एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे पेमेंट में से निकालकर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो खुशियां, खुशियां क्या मतलब हुआ, सरप्लस। और अगर आपकी इनकम इज लेस देन योर एक्सपेंसेस इट मींस डेफिसिट। सो हमने पहला काम, तीसरा काम क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, और अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कैसे बनेगा, सारे एंडिंग नॉन करंट एसेट्स ले लेंगे, उनमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमारे पास बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स की आ जाएगी, उसमें हम करंट एसेट्स को जमा कर देंगे। अगर हमारे पास कोई करंट लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर हैं उनको इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो आंसर होगा उस आंसर का नाम होगा नेट एसेट्स। उसके बाद इंटरेस्टिंग, उसके बाद अक्यूमुलेटेड फंड हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू। वो कैसे निकाला था, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, सो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड आ गया था। उस एक्यूमुलेटेड फंड में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अगर कोई सरप्लस निकला है, अगर डेफिसिट नहीं है सरप्लस निकला है, तो वो उसमें एक्यूमुलेटेड फंड में ऐड कर देंगे, हमारी बैलेंस शीट एग्री हो जाएगी। नाइस, थैंक यू वेरी मच, यू लर्न दैट हाउ डू यू डू दैट। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप चैप्टर नंबर 36 में एग्जिबिट नंबर 36.2 पेज नंबर 469 से 472 आप पढ़ लें। मैं इस स्पेसिफिक एग्जिबिट की पिक्चर्स बनाऊंगा और अपने फेसबुक की पेज पे डाल दूंगा। यू कैन गेट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर एज वेल। ये किताब जो है पूरी की पूरी बिजनेस अकाउंटिंग 1 बाय फ्रैंकफर्ट एंड एलन सेक्स्टर, ये ऑलरेडी आपके पास वेब पर पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। उसमें से आपको ये वाला चैप्टर ढूंढना है। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये 12th एडिशन से किया। हो सकता है कि आपको 13th 14th एडिशन कोई और एडिशन मिले, 10th एडिशन मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। सो आप उस कॉन्सेप्ट को एग्जिबिट को देख लेंगे तो देन यू विल फाइंड आउट। ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग 1 12th एडिशन से मैंने डिस्कस किया, यू कैन फाइंड आउट इट, आई मीन वेब पे मिल जाएगा। इसके अलावा आखिरी बात, इफ यू आर स्टिल फीलिंग दैट यू नीड माई असिस्टेंस, my hands and my heart is for you. You can just shoot me an email, accountsteacher@gmail.com. Thank you very much. Pakistan Zindabad.